हेलो फ्रेंड, डिजिटल प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो इनके शून्यक है और जो इसके गुणांक हैं उनके बीच जो है एक सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे जांच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके शून्यक निकालने हैं और इसकी शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्या होंगे? शून्यक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि शून्यक होते क्या हैं। तो इसके शून्यक वे संख्या होगी जो इसके अंदर चर का मान रखने पर ये समीकरण सोल्व होकर 0 आ जाए। यानी कि अगर पी एक्स हमारे पास दिया है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि इसके शून्यक निकालिए। तो द्विघात जो समीकरण होगी उसके या द्विघात जो बहुपद होंगे उनके शून्यक कितने होंगे? अधिकतम 2 शून्यक होंगे। तो उनको निकालेंगे कैसे? उनको गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। इस जो ये समीकरण दी होगी इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे पहले। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये जो 8 है इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको घटाकर 2 आ जाए। तो 8 के क्या टुकड़े होंगे जो घटाकर 2 आ जाए? 4 दूनी 8, यानी कि 4 और 2 इसके ऐसे टुकड़े हो सकते हैं जिनको घटाने पर 2 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे? उसको घटाने पर देखेंगे कि 2 कैसे आएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 से 2 गया तो 2। तो माइनस के ये 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2 और ये x यहाँ पर, फिर माइनस का 8 सेम, एक्स स्क्वायर सेम माइनस ये 4 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो x में, 4x हो जाएगा। इस x की मल्टीप्लाई किसके अंदर कर दी? 4। तो ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस यहाँ पे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस। और 2 की x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 2x और माइनस के 8 सेम। उसके बाद क्या करेंगे? इससे और इससे कुछ कॉमन करेंगे, जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे x कॉमन है दोनों के अंदर, तो x बाहर ले लो। तो यहाँ पे x की पावर 2 थी तो कितनी बचेगी? 1 माइनस के, यहाँ पे x बाहर चलेगा तो क्या बचा? 4 प्लस, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 2। तो 2 यहाँ से कॉमन आया तो क्या बच गया यहाँ पे? x। और यहाँ से अगर 2 कॉमन बाहर कर लिया 8 से, तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 2। तो 2 बाहर कर लिया कॉमन तो क्या बचा? 4। और इस पूरे से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? x माइनस 4 और x माइनस 4। इसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 और बचा क्या? x प्लस 2। तो x प्लस 2, तो ये क्या होंगे इसके? ये इसके गुणनखंड है। तो अब हम शून्यक कैसे निकाल लेंगे? शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये पी एक्स है इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखते हैं। तो जब पी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे, पी एक्स बराबर है 0 के, शून्यक निकालने के लिए। तो अब यानी कि पी एक्स की वैल्यू क्या है? ये पूरी, इसको हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। तो रख दो x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर किसके होगा? 0 के होगा। और यहाँ से या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 2 बराबर x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0 के होगा। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 के है तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। या
x प्लस 2 बराबर 0 के है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर ये 2 इधर चले जाएगा तो माइनस के 2, तो इसके कितने शून्य निकले, 2 शून्य, क्या 4 और माइनस के 2। तो शून्य का मतलब है कि अगर ये 4 मैं इस इक्वेशन में रख दूं यहाँ पे x की जगह, तो इसकी जो वैल्यू होगी px की वो क्या होगी, 0 होगी। और यदि माइनस के 2 रख दूं तब भी px की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये दोनों क्या है, इसके शून्यक हैं। तो शून्यक और जो इसके गुणांक हैं, ये 2 माइनस के 8 है और 1 है, इनके बीच में हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। कैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसके शून्यक है, शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि x के गुणा में क्या है, x कहाँ है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो उनको यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, शून्यकों का योग होगा और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर रखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम यहाँ पे दो शून्यक मान लेंगे कि जो द्विघात समीकरण है इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होते हैं। तो हम मान लेंगे कि एक तो इसका अल्फा है शून्यक और एक क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हमें मिले हैं 2 शून्यक मिले हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इनका योग बराबर किसके है, माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के है। तो चलिए इनका योग करेंगे। शून्यकों का योग कितना आया, शून्यकों का योग बराबर क्या है, शून्यकों का योग 4 और माइनस के 2, 4 माइनस 2, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये माइनस होगा। तो 4 माइनस 2 यानी कि क्या है, 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो हम देखेंगे कि क्या ये बराबर है किसके, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। कैसे, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस का 2 है, जो x की गुणा में है वो क्या होगा, इसका गुणांक होगा। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 रखा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, क्योंकि इसकी गुणा में क्या है, 1 है। अगर कुछ गुणा में नहीं है तो उसका मतलब है 1। तो किसके बराबर हुआ है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 बटे 1 यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों का योग है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसके लिए, जब द्विघात बहुपद हो तब। और अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास 2 शून्यक आए, 4 और माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे, यानी कि 4 गुणा माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस का 8। तो जो शून्यकों का गुणनफल आया, क्या ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के है। यहाँ पे अचर पद क्या है, माइनस का 8। तो माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, बिल्कुल। माइनस 8 किसके बराबर आया, माइनस 8 के, यानी कि शून्यकों के गुणनफल के बराबर क्या आया,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें यहाँ पर क्या कर दिया, शून्यकों की सत्यता की जांच कर ली। तो सब क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, अगर हमारे पास द्विघात जो बहुपद दिया होगा उसके शून्यक निकालने के लिए बोला होगा तो हम उसको क्या करेंगे, पहले गुणनखंड रूप में उसको लिख लेंगे कि इसके गुणनखंड क्या है। तो अगर तो गुणनखंड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर किसके रखेंगे, 0 के रखेंगे। तो पी एक्स बराबर 0 कब होगा, पी एक्स बराबर 0 तब होगा अगर ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तभी तो पी एक्स बराबर किसके होगा, 0 के होगा। ये पी एक्स जो है तभी 0 के बराबर होगा जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो हम एक बार रख लेंगे कि यदि ये 0 है तो शून्यक क्या है, और यदि ये 0 है तो शून्यक क्या है। तो हमारे पास दो शून्यक आए। अब हम इनको सत्यता की जांच करेंगे। द्विघात जो हमारे पास बहुपद होते हैं उनके लिए शून्यकों के बारे में जो संबंध है वो ये है, क्या शून्यकों का योग अगर होगा तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो गुणांक दिए हुए हैं इनके और इनके बीच में, शून्यकों के बीच में क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि क्या ये सत्य है कि शून्यकों का योग बराबर माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्या ये सत्य है। हमने देखा कि जो शून्यक है हमारे पास 4 और -2 है, 4 से -2 कर दिया तो कितना आया, 2। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 2 जो है किसके बराबर है, क्या इसके बराबर है। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस फिर एक्स का गुणांक क्या था हमारे पास यहाँ पे -2 रख दिया, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। तो किसके बराबर आया, 2 के, जो कि हमारे पास शून्यकों का योग था 2, तो इसके बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है कि शून्यकों का योग जो है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि क्या ये सत्य है। तो हमारे पास दो शून्यक आए थे, दोनों शून्यकों का क्या कर दिया हमने, गुणनफल कर दिया। फिर देखते हैं जो हमारा गुणनफल आया क्या वो इसके बराबर है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। अचर पद क्या है हमारे पास, अचर पद ये है। हमने पिछली जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो जो इस चैप्टर की है, उसके अंदर चर और अचर के बीच में डिफरेंस देखा था कि चर और अचर क्या होते हैं। तो अचर पद क्या है, -8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। तो हमने जब रखा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -8, जो कि शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, उम्मीद है सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, सेम मेथड से सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4u² प्लस के 8u, जिसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो चलिए इसके शून्यक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है लेकिन इसके पास क्या नहीं है, एक अचर पद नहीं है। तो इसको हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड करने तो बहुत आसान है। कैसे कि क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, यहाँ से 4 कॉमन है और u कॉमन है दोनों के अंदर से, तो हम 4 और u कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि 4 और u तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 u बच जाएगा, u प्लस 8 उसमें से 4 बाहर चलेगा तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और u तो बाहर चलेगा तो ब्रैकेट बंद। तो इसके गुणनखंड क्या हुआ, एक तो 4u हुआ और u प्लस 2 हुआ। तो हम इसको px के बराबर रख लेंगे। तो इसके बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि px क्या है, 0 के बराबर है। तब हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए या तो हमारे पास यदि 4u बराबर 0 है तो u बराबर 0, क्योंकि 4 इसके बट्टे में जाएगा, और जब 0 के बट्टे कुछ भी होता है तो 0 ही होता है। तो u बराबर कितना हो गया, 0, यानी कि एक शून्यक तो इसका ये निकल गया। और यदि u बराबर 0 के नहीं है तो क्या होगा, या फिर ये बराबर 0 के होगा, u प्लस 2 बराबर 0 के होगा।
तो u की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, u बराबर ये प्लस का 2 जो है इधर माइनस में पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, इसका दूसरा शून्यक है। तो हमारे पास इस बहुपद के दो शून्यक निकल गए। और अब हम जांच करेंगे कि क्या ये शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है या नहीं है, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास दो है, इनका योग करेंगे 0 माइनस 2, तो कितना आया माइनस का 2। तो क्या माइनस का 2 बराबर किसके है, माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, यानी कि u का गुणांक 8 है, तो 8 रख लेंगे, 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि u स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है 4, तो 4 रख लेंगे। तो जब 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आया माइनस का 2, जो कि किसके बराबर है, शून्यकों के योग के बराबर है। तो हमें इसकी सत्यता की जांच कर ली कि ये शून्यकों का योग जो है हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, यानी कि जो 0 और ये माइनस का 2 आया, इनकी सबकी क्या करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे। तो 0 गुणा माइनस का 2 बराबर किसके होगा, 0 के होगा। फिर क्या ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के है, तो यहाँ पे अचर पद है कोई अचर पद नहीं है, तो अचर पद को हम क्या लिख देंगे, 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि यू स्क्वायर का गुणांक 4। तो जब किसी के भी जब 0 के बटे में कुछ भी संख्या होगी तो वो 0 ही होगी, तो हम इसको 0 लिख देंगे, जो कि किसके बराबर है, शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो हमने सत्यता की जांच कर ली कि यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस के एक्स के गुणांक के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस के 15। क्या करना है, इसका शून्यक निकालने हैं। तो इसके शून्यक कैसे निकालने हैं, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास सरस्वती का है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पी एक्स हमारे पास क्या दिया, यानी कि पी टी लिख देंगे इसको, पी टी बराबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15 दिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, इसको इस रूप में लिख लेंगे। तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में है पहले से ही, तो अब 15 को लिख लेंगे। 15 का हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर और इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट है, अगर अंडर रूट 2 है और इसका हमने वर्ग कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और अगर 2 को हमने किस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है, तो 2 को अगर इस रूप में लिखना है तो हम उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो सेम ही रहेगी संख्या। तो यहाँ पर 15 है, तो ये 15 ही वैल्यू, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको इस रूप में लिख लिया। क्या करा, पहले इसका अंडर रूट कर दिया और फिर स्क्वायर कर दिया, जिससे कि ये 15 ही रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि एक बार दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो टी माइनस अंडर रूट 15 और एक बार प्लस कर देंगे, यानी कि टी प्लस अंडर रूट 15। तो ये क्या हुआ, इसके गुणनखंड, यानी कि पी टी बराबर ये होगा। तो अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम मेथड करेंगे। क्या, पी टी बराबर किसके रखेंगे, 0 के रखेंगे। तो अगर पी टी बराबर 0 के है तो या तो ये बराबर 0 के होगा या फिर ये बराबर 0 के होगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो ये पी टी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर किसके है, 0 के है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15,
क्योंकि ये माइनस का है, इधर चले जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। ठीक है। और यदि या क्या हो सकता है, यदि t -15 बराबर 0 के नहीं हुआ तो क्या होगा, t + 15 बराबर 0 के होगा। तो t + √15 बराबर किसके होगा, 0 के होगा। तो t की वैल्यू कितनी होगी, ये जो प्लस के 15 है इधर पहुंच जाएगा, ये माइनस के √15 में हो जाएगा। तो t की यहाँ पर दो वैल्यू निकली, एक तो √15 और एक -15 या -15। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्या है, इसके शून्य है, यानी कि अगर इन दोनों में से किसी को भी मैं इसके अंदर रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, और देखेंगे कि क्या ये -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के है। तो चलिए चेक करते हैं, इन दोनों का योग करेंगे, यानी कि √15, तो ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखा जाएगा यहाँ पर भी, -15 बराबर किसके है, 0 के, क्योंकि प्लस के √15 से माइनस के √15 कट जाएंगे, तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये -x के गुणांक बटे x² के गुणांक के है, यानी कि माइनस के t के गुणांक, माइनस का t का गुणांक है इसके अंदर इक्वेशन में, नहीं है। तो माइनस के t का गुणांक अगर इसके अंदर नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। और x² का गुणांक यानी कि t² का गुणांक, t² का गुणांक क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, 0 किसके बराबर है, शून्यकों के योग के बराबर। तो हमने यहाँ पे जांच कर ली कि शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर है, -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे शून्यकों का गुणनफल, इनका गुणनफल कर देंगे। 15 गुणा माइनस के √15, 15 और माइनस के √15 दोनों का क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया। क्या आया, तो ये जो है √15 और ये √15 क्या हो गए, 15 हो गए, क्योंकि जब दो संख्याएं सेम संख्याएं √ के अंदर होती हैं तो उस पर से क्या होगा, √ हट जाएगा, और ये माइनस का सेम रहेगा इसके साथ में। √15 और √15 के गुणा करने के बाद 15 आ गया, और ये माइनस इसके साथ। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये माइनस के 15 जो आया, क्या ये अचर पद बटे x² के गुणांक के है। तो इसके अंदर अचर पद क्या है, -15 है, -15 रखो। और x² का गुणांक यानी कि t² का गुणांक, t² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 रखा। तो क्या हुआ, -15 जो कि शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर पद बटे x² का गुणांक के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और जिसके हमें क्या दिए गए हैं, शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया गया है। और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1/4 और माइनस का 1, ये क्या है, शून्यकों का योग है, और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। और निकालना क्या है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि समीकरण क्या होगी। पिछले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया था, जिसके हेल्प से हमने क्या निकाला था, उनके शून्यक निकाल लेते। और यहाँ पर हमें क्या दे दिया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, जिससे हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद मान लेंगे। क्या, सपोज करो एक द्विघात बहुपद जो px है, माना px बराबर किसके है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने क्या मान लिया, एक द्विघात बहुपद है जिसके अंदर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब हम ये अप्लाई करेंगे कि शून्यकों का योग क्या है। तो शून्यक यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग -x का गुणांक होता है, तो शून्यकों का योग क्या होगा,
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है? बी, यानी कि माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। ठीक है। और गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल है। गुणनफल क्या होगा? गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे? सी, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए। तो यहाँ पर दिया गया है हमें कि जो शून्यकों का योग है वो 1/4 है। तो हम इसको क्या रख देंगे? 1/4 के बराबर रख लेंगे। और जो गुणनफल है वो क्या है? माइनस का 1 है। अब हमें क्या करना है? हमें इस रूप में लिखना है किसी भी बहुपद को, और किसकी हेल्प से? उनके योग और गुणनफल की हेल्प से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें ए बी सी 3 वैल्यू अगर मिल जाए तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये पूरी हो जाएगी, और इसको हम कह सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद है। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इनकी तुलना करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे ए को क्या मान लूँ? 4 है, और बी को क्या मान लूँ? 1 है। तो क्या ये इसको भी ऐसे प्रूव कर रहा क्या कि ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है? यहाँ पे तो ए की हमने मान ली कि 1 को 4 मान लिया कि ए क्या है? 4 है, लेकिन यहाँ पे तो ए तो 1 है इसके बटे में। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि यार ये ए अगर हमने मान लिया कि ये 4 है तो ए यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर ए यहाँ पे 4 है तो ए यहाँ पे 4 कैसे आ सकता है? अगर मैं यहाँ पर 4 की गुणा ऊपर और 4 की गुणा ही नीचे कर दूँ तो क्या नीचे 4 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, कि 4 की जब 1 में गुणा होगी तो क्या होगा? 4। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि माइनस का 4 बटे 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम तुलना करेंगे कि ए बराबर क्या है? 4। तो यहाँ पे भी क्या है? ए बराबर 4 है। इसको भी इस रूप में लिख लेंगे। क्या माइनस बाहर जरूरी है, जब भी हम तुलना कर सकते हैं और ए और बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो माइनस है इसको हम माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, और इस 1 को हम क्या लिख देंगे? माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 कब होगा? जब माइनस और माइनस की गुणा होगी तो ये तब प्लस का 1 होगा। तो बटे 4। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या आई हमारे पास ये इस रूप की है, और ये जो संख्या है आई ये इस रूप की है। इससे हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू 4 है, बिल्कुल 4 है। देखो, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर कितना है? 4 है। और बी बराबर हम क्या कहेंगे कि बी बराबर कितना है? माइनस का 1 है, क्योंकि ये इस रूप में लिखना जरूरी है कि माइनस यहाँ पे बाहर हो। माइनस बाहर तभी हो सकता है जब इसके साथ अंदर माइनस हो और दोनों की गुणा होगी तो इस रूप का हो जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर कितना है? माइनस का 1 है। और c बराबर कितना है? c बराबर माइनस के 4 है। तो अब हम क्या करेंगे? इस a b c की वैल्यू को इस समीकरण के अंदर रख देंगे। इसको एक मान लो, तो इनका मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? px क्या होगा? a की वैल्यू क्या है? 4 एक्स स्क्वायर प्लस फिर बी एक्स, यानी कि b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा और x, और फिर प्लस c की वैल्यू क्या है? माइनस के 4। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। ठीक है। तो px हमारे पास क्या आया? 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4।
तो हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रखी और हमारे पास पी एक्स आ गया। कैसे रखी ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 4 है, 4 रख लिया, एक्स स्क्वायर रख लिया। फिर यहाँ पे प्लस है, जब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे हम देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो प्लस और माइनस जब दोनों की गुणा हुई तो माइनस हो गया। और बी की वैल्यू कितनी थी 1, और बी की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, और एक्स सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे 1 रखो या ना रखो बात एक ही है, यहाँ पे गुणा 1 में 1 रख लो। फिर हमने क्या किया प्लस, फिर सी की वैल्यू क्या थी 4 सी, तो जब प्लस की और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो पी एक्स की जो वैल्यू है यानी कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद है इस रूप का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब इसी तरह से होंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, और फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी है द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।